गुरु ब्रह्मा बोल लिया? नहीं बोल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के पृष्ठ में प्रवेश करने के पूर्व पुस्तकें सबके पास है तो मैं भी पढ़ूंगा, आप लोग भी साथ ही साथ में पढ़ते जाइएगा। जहाँ मैं रोकूं वहाँ आप रुक के थोड़ा सुन लीजिएगा। तो रस पंचाध्यायी को श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण माना गया है। तो ये जो 5 अध्याय हैं उनकी बड़ी महिमा है, क्योंकि प्राण से ही व्यक्ति जीवित रहता है। तो भागवत की जो विशेषता है वो है ये रास पंचाध्याय। बताते हैं कि कल बच्चे आए थे दिल्ली से, पूछ रहे थे कात्यायनी के बारे में, क्योंकि कात्यायनी जाते हैं दर्शन करते हैं। तो निधि राजेंद्र की सरला की जो बेटी है, तो उसने मेषानंद जी को, स्वामी मेषानंद जी महाराज को पूछा, तो उन्होंने बताया कि कैसे कात्यायनी जो हैं उनका गोपियाँ प्रतिदिन जो है 5-5, 6-6 साल की बच्चियाँ सुबह उठ के जाती थीं और जमुना जी में स्नान करती थी। उनको नहीं पता था कि नंगा स्नान नहीं करना चाहिए। तो स्नान करके और बाद में कात्यायनी की मूर्ति बनाती थी बालू में और उनकी पूजा करती थी, इस संकल्प से, इस प्रार्थना से कि हमको ठाकुर जी पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो ठाकुर जी प्रसन्न हुए। वहाँ चीरहरण लीला भी है, उसके विस्तार में नहीं जाना है। तो प्रसन्न होके और कहा कि शरद की रात्रियों में हम आप सबके साथ रास करेंगे। तो रास पंचाध्याय का जो प्रथम श्लोक है उसी पे महाराज श्री प्रवचन कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी पुस्तक है, तो उसी में से आज का पृष्ठ है। श्लोक जिसपे प्रथम श्लोक ही है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। गोस्वामी जी बैठे हैं तो आप तो भगवान अपि तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित है। इस पुस्तक में श्लोक नहीं है, नीचे आखिरी पैराग्राफ में योग मायाम उपाश्रित है, उस शब्द की व्याख्या महर्षि कर रहे हैं। तो शब्द की व्याख्या में आज हम देखेंगे कि गोपियों के लिए या अवतार काल में जो भी लोग थे, जो भी श्रद्धालु भक्त थे, तो उनके लिए तो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं थे उस समय। आज 5000 वर्ष के बाद जब महात्मा उस विषय पर बोल रहे हैं तो वो भी बम्बई के श्रोताओं के सामने है। तो महाराष्ट्री हम लोग देखेंगे कि ठाकुर जी का चित्र उपस्थित कर देते हैं, ठाकुर जी को ही उपस्थित कर देते हैं अपने वर्णन में। क्योंकि भगवान जो हैं अब रास करेंगे तो उन्होंने एक प्रकार का चैलेंज था। जो मनमथ है, कामदेव है, तो कामदेव को लगा कि ठाकुर जी जो हैं वो और तो सबके विजेता हैं पर काम के विजेता नहीं है। तो ठाकुर जी की चुनौती थी, बोले कि कामदेव को कि तुम किले का युद्ध करोगे या मैदान का। तो ये निश्चय हुआ कि मैदान का युद्ध। तो वहाँ मैदान के युद्ध में ठाकुर जी ने दिखाया कि काम उनको छू नहीं सकता, भगवान को काम जो है छू नहीं सकता। वो कामदेव मान गया। तो वहीं से कैसे ये पूरी रासलीला कैसे शुरू हुई, तो उसमें योग माया का उपाश्रितायन, योग माया का आलंबन लेके भगवान ने पूरी की पूरी रचना, वहाँ जितना जो कुछ चाहिए रास के लिए वो सब
योग माया की अचिंत्य शक्ति से वाद्य है और है सब, तो उसकी विस्तार में न जाके यहाँ महर्षि शुरू से ही बताएंगे कि आज के पृष्ठ का शीर्षक है ये बांके बिहारी हैं। तो ये बांके बिहारी हैं मतलब ये जो रास करने वाले हैं, है ना, ये बांके बिहारी हरिदास जी ने प्रकट किया है जिनको, वही ये हैं। तो आज अर्चा विग्रह के रूप में देखिए वृंदावन में कल हम ये जो यहाँ महाभारत पे सत्संग होता है तो उसके बाद में प्रसाद बंटता है, तो प्रशंसा नहीं कर रहे हैं पर सद्गुरुदेव की कृपा देखिए। ये जब आते हैं वृंदावन, बिहारी जी का दर्शन करने के पहले मुंह जूठा नहीं करते। हम प्रसाद दे रहे थे तो हम समझ गए जब इन्होंने मना किया, बिहारी जी का दर्शन करके आए 12 बजे, उसके बाद ही तो नाश्ता न चाय कुछ नहीं। तो बिहारी जी के जो भक्त हैं यहाँ बैठे हैं सभी लोग, पर उसमें इस प्रकार की भक्ति होना अर्चा विग्रह में, वहाँ तो जो वर्णन है रास पंचाध्याय का, वहाँ तो ठाकुर जी स्वयं है। और महर्षि बता रहे हैं कि वो ठाकुर जी कहीं गए नहीं हैं, वो आज भी हैं। कैसे देखिए, भगवान ने देखा कि संसार के लोग दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? कहा कि हमसे बिछड़े हुए हैं। देखो, जो अपने को आनंद स्वरूप अनुभव करे और दुनिया में किसी को दुखी देखे तो उसका क्या ख्याल बनेगा? यही न बनेगा कि मैं आनंद स्वरूप और इन्होंने मेरी ओर पीठ कर ली है इसलिए दुखी हैं। यही तो सोचेगा, और क्या सोचेगा? तो विश्लेषण करके दिखा रहे हैं महर्षि कि संसार के लोग दुखी क्यों हैं। आगे संसार में ज़्यादातर लोग दुखी हैं स्व व्यक्तित्व निष्ठ होने के कारण। क्या अर्थ हुआ? अपना धन, अपना कर्म, अपना भोग, अपना शरीर, अपनी परिच्छिन्नता, इसी पर जो नज़र बंध गई है, इसके कारण संसार के लोग दुखी हैं। तो अब करना क्या है दुख को हटाने के लिए? जरा सामने वाले पर जाने दो नज़र। सामने वाले कौन है? यही हम लोग यहाँ बैठे हैं, राधा गिरधर गोपाल का दर्शन करिए। जो मंद मंद मुस्कुरा रहा है, टेढ़ी टांग वाला, तो टेढ़ी टांग वाला बम्बई के लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। टेढ़ी टांग वाले को आप जानते हैं? महर्षि प्रश्न कर रहे हैं। तो बहुत से लोग बम्बई के आते थे महर्षि के कारण वृंदावन, तो समझ गए कि हाँ महर्षि बांके बिहारी यानी ठाकुर जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बांके बिहारी, त्रिभंग ललित, टेढ़ी कमर, टेढ़ा चिबुक, टेढ़ा पाँव, 3 जगह से टेढ़े फिर भी ललित, ये बांके बिहारी हैं। मंद मंद मुस्कान, आँखों में प्रेम, भवों में अनुग्रह वाले क्या तीर हैं, क्या बाण हैं। तो अर्चा विग्रह को वैष्णव लोग मूर्ति नहीं मानते, साक्षात ठाकुर जी मानते। सन्यासियों की बात छोड़ दीजिए, ये लोग तो ज़्यादा विचार प्रधान हमारे जैसे लोग, है ना। पर राधा कृष्णन राष्ट्रपति ने जो लिखा है उस पुस्तक में ये बात आई है। तो यहाँ परम पूज्य महर्षि जो वर्णन कर रहे हैं वो साक्षात ठाकुर जी का वर्णन कर रहे हैं। अब ये जो बात बताई इस पैराग्राफ में कि दुख वाली बात, तो किसी प्रसंग विशेष में इसको बता रहे हैं कि दुख नाम की चीज़ है नहीं। जैसे कि बच्चा गोद में बैठा है माँ के और उसका जो मुंह है उधर की ओर है, बाहर की ओर,
माँ की ओर नहीं है, माँ की ओर पीठ है और सामने उसका मुंह है। और अब उसको माँ नहीं दिख रही है, सामने की चीज़ें दिख रही है और वो कल्पना करो कि रो रहा है, दुखी हो रहा है, माँ की गोद में ही बैठा है, पर चूंकि वो माँ की ओर उसका मुंह नहीं है, तो महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि जो आनंद स्वरूप है ठाकुर जी, तो वो जब देखते हैं कि मेरे बच्चे दुखी हो रहे हैं, तो जान रहे हैं कि वो मुंह संसार की ओर किए हुए, उसी को बता रहे हैं कि सव्यक्तित्व निष्ठ होने के कारण ठाकुर जी की ओर नजर नहीं है। अपना धन, अपना कर्म, अपना भोग, अपना शरीर, अपनी परिच्छिन्नता, इसी पर जो नजर बंध गई है, तो इसके कारण संसार के लोग दुखी हैं। तो करना क्या है? हमको ठाकुर जी की ओर अपने मुंह को करना है। अब ठाकुर जी की ओर मुंह करेंगे तो क्या देखेंगे? वही वर्णन किया है। जरा सामने वाले पर जाने दो नजर, है ना। तो ये जो है वर्णन उपनिषद में आया है, मंत्र है कठोपनिषद में, परांचि खानी विकृणत स्वयं तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीराः प्रत्यगात्मानमेक्षत आवृत्य चक्षुः अमृतत्वमिच्छति। श्रुति भगवती कहती है, वेद भगवान, कि मानो ब्रह्मा जी ने इसकी व्यक्ति की हिंसा कर दी। व्यकृणत यानी हिंसा, स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी। कैसे हिंसा कर दी? कि इंद्रियों का जो मुख है वो बाहर की ओर कर दिया। खानी यानी इंद्रियां, परांची यानी बाहर की ओर। परांची खानी व्यकृणत स्वयंभू, और इसलिए तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा, सब लोग बाहर की ओर ही देख रहे हैं। आया ना, महर्षि ने वर्णन किया ना कि वो आनंद स्वरूप परमात्मा, अब वो तो आनंद स्वरूप है और देख रहा है कि ये लोग दुखी हो रहे हैं, तो उसका क्या ख्याल बनेगा कि मैं तो आनंद स्वरूप और इन्होंने मेरी ओर पीठ कर ली है। तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, अंदर जो ठाकुर जी बैठे हैं उसकी ओर इस बेचारी की दृष्टि नहीं है। कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मान में, कोई कोई ऐसे संत महापुरुष, कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मान में इच्छत आवृत्य चक्षु अमृतत्व इच्छत। क्या करते हैं? आवृत्य चक्षु यानी अब इन्होंने मुंह ठाकुर जी की ओर कर लिया, संसार की ओर से चक्षु आवृत हो गए। अमृतत्व ऐसा क्यों किया उन्होंने? कि उनको ये जो विषयों का सुख है उसको देख चुके कि ये जो है नित्य सुख नहीं है, ये तो क्षणिक सुख है। सुख आया और उसके पहले कि हमने भोग किया, उसके पहले दुख वहाँ खड़ा है, और ये चक्र चल रहा है और अनादि जन्मों से ये सब हम करते आ रहे हैं। कश्चित् धीरा, कोई कोई धीर होता है, बुद्धिमान, जो समझ जाता है कि ये मनुष्य, दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है वो विषयों के भोगों के लिए नहीं, विषय भोग के लिए नहीं, ये तो बस हम ठाकुर जी को प्राप्त कर लें। तो ओंकारेश्वर के एक संत स्वामी रामानंद जी, स्वामी गिरीशानंद जी ने उनको भागवत सुनाई थी, हम भी गए थे। उन्होंने तो कहा कि हमारी नर्मदा जी को भागवत सुनाइए, तो प्रति पूरा बैठते थे भागवत में और अंत में खुद भी बोलते थे। वो ठाकुर जी के लिए कहते थे कि देखिए कितने ये करुणामय है कि पूरा अपने को भक्त के अधीन कर दिया। भक्त ने कहा कि आप ऐसे खड़े रहो, बस ऐसे खड़े। क्या करुणा है। तो ये जो ठाकुर जी की करुणा है ना, महर्षि ने यहाँ वर्णन किया है। इसमें संत लोग बताते हैं कि जब भी हम ध्यान करें तो ध्यान में मूर्ति का ध्यान कभी न करें कि भाई बस खड़े हैं। चेतन का, ठाकुर जी अभी मैंने बताया कि वैष्णव लोग इनको अर्चा विग्रह को
मूर्ति नहीं मानते हैं, साक्षात ठाकुर जी, उनसे बातें होती है ना, उनको बताते हैं ठाकुर जी कि आज किसका भोग लगाओ, तो उसको चेतन मान के हमेशा ध्यान करना है। वो हमसे बातें कर रहे हैं, वो हमसे प्यार कर रहे हैं, उसी का वर्णन यहाँ महाराज ने किया। तो ये जो वर्णन कर रहे हैं सुंदरता का अगले पैराग्राफ में, वे संपूर्ण सौंदर्य का आधार है। कौन? हमारे ठाकुर जी। वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी निवास करती हैं, श्रीवत्स है जिनके वक्षस्थल पर, जिनका रोम रोम पुकारता है, सुंदरता के आधार हैं कह के। और अब महर्षि वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी कर क्या रहे हैं। उनका रोम रोम पुकारता है कि आओ आओ, संसार के लोगों के लिए सुखी तो चाह रहे हैं बेचारे, है ना, हम लोग और क्या चाह रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सुख चाहते हो तो हमारी ओर आओ। उसका चिबुक हिलता है तो कहता है कि हमारे पास आ जाओ, हाथ हिलता है तो कहता है कि हमारे पास आ जाओ, आँख हिलती है तो कहती है हमारे पास आओ। कभी कभी आप बिहारी जी के सामने या हमारे गिरधर गोपाल, राजा गिरधर गोपाल के सामने खड़े होइए, ऐसा लगेगा कि मानो वो हमको बुला रहे हैं और थोड़े नज़दीक आ जाओ, इशारा कर रहे हैं। हमने कई बार अनुभव किया आनंद वृंदावन में नृत्य गोपाल जी। तो नृत्य गोपाल जी, हम खड़े हो जाते थे, सफ़ेद कपड़ों में थे, 1982 के पहले की बात है। 1982 में संन्यास हुआ तो करीब करीब उस समय जो भाव था, वो भाव ऐसा बनता था कि मानो ठाकुर जी कह रहे कि और नज़दीक आ जाओ, इशारे से बुला रहे, हम और सरक जाते थे। वही महाराज कह रहे हैं कि मानो पुकार रहे हैं कि आओ आओ, सुख चाहते हो तो हमारी ओर आओ, है ना। तो ये क्या है, ये अर्चा विग्रह जो है ये मूर्ति नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। भौवें हिलती हैं तो कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ। आमंत्रण करने वाला देवता है ये, निमंत्रण देने वाला देवता है। प्रतिदिन हम मंगला आरती में पहुंच जाते थे, 6 महीने रहे सफ़ेद कपड़ों में। उसके बाद तो संन्यास महाराज ने आगे चल के दे दिया 82 में, तो उसके पूर्व की बात है। तो क्योंकि सन्यासी तो थे नहीं, तो घर वालों को अपेक्षा थी, तो डॉक्टर हैं और हो सकता है भाग गए हों महात्माओं के कारण, है ना, तो आ जाएंगे अपने आप, शादी करेंगे, कहाँ जाएंगे कहाँ। तो पत्र आया घर से पिताजी का, तो पता था कि वृंदावन में है, कि हमारे से छोटे भाई थे, बोले उसकी शादी है। क्योंकि शादी का चूँकि हम उलांग गए उतनी सीमा, तो हमने कहा शादी नहीं कर दी, तो अब छोटे भाई तो करेंगे ही करेंगे। बोले तुम आ जाना। सन्यासी तो थे नहीं हम, और पिताजी की बहुत वो था, होता ही है पुरानी पीढ़ी में, पिताजी से सब बच्चे डरते हैं। तो डर नहीं पर आदर के कारण हमने लिख दिया कि हम आ जाएंगे। टिकट भी ले ली, 3 महीने पहले उस वक्त रिजर्वेशन हो जाता था। तो मैं सुनाना ये चाह रहा हूँ कि वो प्रतिदिन जो जाना नृत्य गोपाल में मंगला आरती में, और ठाकुर जी इस प्रकार से कुछ करते थे इशारा वगैरह। अब हम को आगे चल के भले टिकट ले ली, लिख दिया कि हम आ रहे हैं, पर ऐसी दुविधा उत्पन्न कर दी ठाकुर जी ने, मन में बार बार विचार आवे कि क्यों जाना, जब भजन ही करना है तो शादी में क्यों जाना है। अब वो विचार आवे और इधर हम लिख चुके हैं कि हम आ रहे हैं। अब हम समझ नहीं पाए कि करें तो क्या करें, क्योंकि मन की भी प्रेरणा जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो कमरे में ही, जो कमरा हमको दिया गया था, काफ़ी बड़ा कमरा था, हम अकेले ही थे, तो अंग्रेजी में पेसिंग कहते हैं, यानी उसी में कमरे में ही हम इधर उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, एक क्षण के लिए हम देख रहे हैं कि वही अर्चा विग्रह प्रतिदिन जो इशारे करता था,
वो हमारे बगल में हमारे साथ एक क्षण के लिए चल रहा है, नृत्य गोपाल भगवान, और बोले कि जाने की जरूरत नहीं। आश्चर्य, और बस उतना ही। हमको ये भी नहीं हुआ कि भाई हमको भगवान का है ना दर्शन हो गया या ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं। बस वो दुविधा थी, वो दुविधा उन्होंने एक क्षण में समाप्त कर दी और चले गए। अगले दिन हमने पिताजी को पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे हुआ है, हम नहीं आ रहे। यानी जो हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि अब कैसे उनको मना करें, जबकि हम लिख चुके हैं कि हम आ रहे हैं। देखिए कितना आसान कर दिया। यानी मैं क्यों सुना रहा हूँ, महर्षि अपने दर्शन की बात सुनाते थे आम सभा में, जहाँ हजारों 10-10, 20-20, 25-25 हजार जबलपुर में लोग सुन रहे हैं, और महर्षि सुनाते थे कि हमको कैसे दर्शन हुए। वही उसी विग्रह को बनाया है नृत्य गोपाल के रूप में, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा जब हुई, अभी मेहसान जी महाराज ने पाठोत्सव, उनका 50 वर्ष पूरे हुए, बहुत बड़ा फंक्शन किया, सब लोग आए थे, राजेंद्र भी आए थे, शर्मा जी भी। तो ये जो है उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सभी बड़े बड़े संत, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, आनंदमयी माँ आदि आदि। तो कहने का मतलब ये जो अर्चा विग्रह हैं, तो महर्षि कहा करते थे आम सभा में अपने दर्शन की कि कैसे हमको ठाकुर जी ने दर्शन दिए, और ये कह के, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग सुन रहे हैं, तो ये आगे का वाक्य उनका होता था कि आप लोग सोचोगे कि ये महात्मा, मैं महर्षि के शब्द बोल रहा हूँ, ये महात्मा अपने दर्शन की बात ऐसे क्यों बोल रहा है? जिनको दर्शन होते हैं वो तो इसे आम सभा में सुनाते नहीं। तो मैं आप लोगों को प्रश्न उठा के उत्तर दे रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मुझे कोई आपको शिष्य वगैरह नहीं बनाना है। मैं ये इसलिए सुना रहा हूँ कि लोगों को अभी विश्वास ही नहीं होता कि भगवान दर्शन देते हैं। तो आपकी हृदय में ये जो इस प्रकार की संभावना बन गई है वो मिटे, इसलिए मैं ये सुना रहा हूँ। अच्छा, तो फिर और लोग क्यों नहीं सुनाते? उनको भी तो दर्शन हुए हैं, आप ही क्यों सुना रहे हैं? उसका भी महर्षि स्वयं प्रश्न उठा के उत्तर देते थे। लोग इसलिए नहीं सुनाते हैं कि अगर सुनाते हैं तो शास्त्रों में भी आया है और सही भी बात है कि आगे इस प्रकार के जो दर्शन हैं, इस प्रकार की जो ठाकुर जी झांकियाँ देते हैं, व्यक्त करने से वो दर्शन बंद हो जाते हैं। तो महर्षि कहते थे कि अब हमको उसका डर नहीं है। आपको क्यों डर नहीं है? आपको और दर्शन नहीं चाहिए? बोले कि हमको उससे आगे की वस्तु प्राप्त हो चुकी है। ये महर्षि का वाक्य। यानी आगे का क्या है? आगे ठाकुर जी कहते हैं कि हम और तुम अलग नहीं हैं, अभिन्न हैं। जो मैं हूँ वही तुम हो। वेदांत का जो ज्ञान है गोपियों को दिया भगवान ने कुरुक्षेत्र में। क्यों? क्योंकि ये जब तक वियोग है तब तक व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता। जब ये ज्ञान हो जाएगा कि वो तो एक क्षण के लिए हमसे अलग नहीं है, तो इसलिए महर्षि, संक्षेप में मुझे इतना ही बताना है कि महर्षि कहा करते थे कि उससे आगे की वस्तु हमको प्राप्त हो गई है, इसलिए अब हमको इसका डर नहीं है कि वो जो है उस प्रकार का दर्शन अब आगे नहीं होगा। एक और वाक्य महर्षि बहुत गजब का कहते थे कि हमको ऐसी सुंदरता का दर्शन हो चुका है कि अब संसार की कोई सुंदरता हमको आकर्षित नहीं कर सकती। उसी सुंदरता को महर्षि कह रहे हैं दूसरे पैराग्राफ में कि वे संपूर्ण सौंदर्य का आधार है। जितना सुंदर देखते, एक से एक सुंदरता देखिए। गुरु नानक देख रहे थे बड़े गौर से, एक लड़की थी, लोगों को आश्चर्य हुआ कि गुरु नानक ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके जो बहुत निकट का था उसने पूछ ही लिया
कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले कि मैं तो ठाकुर जी की जो कृति है, ठाकुर जी की जो रचना है, क्या बनाया है ठाकुर जी ने, वो देख रहा हूँ। सुंदरता में ये जो वासनावान लोग हैं वो सुंदरता का भोग करने के लिए, और ये जो संत हैं वो क्या देखते हैं? ठाकुर जी को देखते हैं। इसलिए महाराज जी कह रहे कि वे संपूर्ण सौंदर्य का आधार है। ठाकुर जी की ही सुंदरता है, जितनी भी है, जहाँ भी है। तो अगले पैराग्राफ में महाराज जी कहते हैं कि और देवताओं को तो निमंत्रण देना पड़ता है। अब रास पंचाध्याय पे बोल रहे हैं तो भगवान कृष्ण की विशेषता बतानी पड़ेगी। तो सबसे आसान है कि राम और कृष्ण है ना, तो राम जी के क्या ठाठ हैं और भगवान कृष्ण हमारे ग्वारियाँ हैं। तो देवताओं को तो निमंत्रण देना पड़ता है कि हे राम जी महाराज, एक दिन रथ पर बैठकर हमारे घर में पधारना। हे राजकुमार, आपका स्वागत है। चलो ठीक है, वे तो राजकुमार हैं, उनको तो निमंत्रण देना ही पड़ेगा, पर भगवान कृष्ण की विशेषता बताते हैं। और ये यानी बांके बिहारी, ये तो आँख से निमंत्रण दें, होठ से, दांत से, उंगली से निमंत्रण दें, नूपुर बजाकर पाँव से निमंत्रण दें, कमर हिलाकर किंकणी से निमंत्रण दें, बांसुरी से निमंत्रण दें, अपनी गंध से, अपने रूप से, अपने रस से निमंत्रण दें। ये तो सारी दुनिया को मानो अपने पास बुलाना चाहता है। ऐसे ऐसे संतों के अनुभव हैं, भक्तों के अनुभव हैं, है ना, कि आश्चर्य होता है। बांके बिहारी जी के कितने प्रसंग हैं, आप पढ़िए, पुस्तकें भी छपी हैं, क्या गजब है। मैं दक्षिण में था तो वहाँ एक महात्मा जिनके आश्रम में मैं 4 साल रहा, उन्हीं दिनों में ये पृष्ठ में एक सप्ताह में एक पृष्ठ तैयार करता था। इस बाद में राजेंद्र ने और इन लोगों ने जब पूछा कि पुस्तक छपनी है, तो हमने एक संत की पुस्तक देख रखी थी जिसमें ऐसे 365 पृष्ठ और संत के प्रवचन। तो जहाँ ये पृष्ठ भेजे जाते थे बड़ौदा में सत्संग के लिए, तो उन्होंने सब कलेक्ट करके रखे थे। तो हमने कहा राजेंद्र को कि ऐसे ऐसे पुस्तक छप जाएगी। तो बात आपको ये सुनानी है कि वो जो दक्षिण में जब मैं था तो वहाँ के संत ने बिहारी जी के बारे में सुनाया। तमिलनाडु के संत, तो उन्होंने पढ़ा किसी पत्रिका में, पर उनको कहानी बहुत अच्छी लगी। अंग्रेजी में ही थी वो कहानी, कथा बिहारी जी के बारे में। तो बड़ा सुंदर सुनाते थे, वैसा मैं नहीं सुना पाऊँगा। तो बताते थे कि आज से 500 मतलब जब बिहारी जी की स्थापना हुई थी, तो जब मालाएं उनके लिए आती थी तो एक बुढ़िया थी और उसकी पोती, बस परिवार में 2 ही जने थे। तो बुढ़िया जो है वो बिहारी जी के लिए मालाएं, अब आप कल्पना करिए 400-500 साल पहले क्या स्थिति रही होगी। तो उस समय वो जब दादी मर गई, मुन्नू बच्ची का नाम था, बड़ी हो गई, तो फिर मंदिर वालों ने वो मुन्नू को ही जिम्मे कर दिया कि तुम बना दिया करो। बना देती थी, पर उसका मुन्नू का ये भाव था कि बिहारी जी हमारे मतलब जितनी मालाएं मंगाते थे 10 माला, तो 1 माला कि हमारी माला भी बिहारी जी पहने, तो 11 माला। और वो पुजारी कभी गिनता नहीं था, वो तो अपना बस ले लेता था माला। तो उसका भाव यही था कि हमारी माला भी पहने। एक दिन वो बिहारी जी के सामने बैठी थी मुन्नू, और उसके हृदय में आया कि मैं अपने हाथों से पहनाऊं बिहारी जी को माला। और वो बच्ची, तो अब बिहारी जी उसके भाव को देख रहे हैं। तो और इतनी उसको व्याकुलता, कल सरला सुना रही थी कि रमेश भाई ओझा की कथा में उन्होंने एक बात बताई कि एकांत में व्याकुल होकर ठाकुर जी को पुकारना चाहिए। और उसकी वो जो व्याकुलता थी मुन्नू की, बिहारी जी रीझ गए
तो उसके हृदय में ही ऐसी प्रेरणा हुई कि देखो ऐसे तो तुमको पुजारी, क्योंकि छोटे बच्चों को तो आज भी गर्भगृह में ले जाते हैं, पर तुमको ये लोग अंदर नहीं आने देंगे, तो इसलिए तेरे मन में है तो रात को 9 बजे जब पट बंद हो जाए तब तुम आ जाना। तो बस जैसे ही वो अंदर से आवाज़ आई मुन्नू को, मुन्नू अपना थोड़ी सी मिठाई और थोड़ा चंदन और है ना माला सब लेके ठीक 9 बजे का घंटा पहुंचा। उसके पहले ही 9 बजे के घंटे बजते थे, तो घंटा बजा उसके पहले ही वो पहुंच गई थी, वहाँ बैठी थी, दरवाज़ा बंद था। घंटा 9 बजे का बजा, मुन्नू ने देखा कि धीरे से दरवाज़ा खुला, झट से अंदर घुस गई। और उसको तो आई थी तैयार करके, तो बिहार जी ने कह दिया था कि तू आ जाना। अब जब वहाँ विस्तार में नहीं जाऊंगा, पहनाने को गई माला कि भाई थोड़ी प्रकाश कर ले, वहाँ दिया था तो दिया जलाने को बिहार जी ने मना कर दिया। मुन्नू चुपचाप आके माला पहना के चली जाओ। अब वो मुन्नू की तैयारी जो थी कि आज तो ठाकुर जी से है ना उनको मिठाई भी खिलाएंगे, उनके चंदन लगाएंगे, उनको माला पहनाएंगे, और इधर बिहारी जी ने कह दिया कि चुपचाप चली जाओ माला पहना के। वहीं मुन्नू बैठ के रोने लगी। माला वाला तो दूर रही, बच्ची। बिहारी जी ने कहा कि ये जो स्त्रियां हैं इनका यही स्वभाव बहुत खराब है, रोने लगती है। अच्छा तुमको जो करना है कर लो, जल्दी आ। तो करना तो मतलब वही वापस माला पहनाने के लिए, तो इसको तो बहुत कुछ करना था, नहीं मानी। तब फिर बिहारी जी को कहना पड़ा कि देखो यहाँ ऐसे सब नहीं होगा, ऐसा करते हैं हम तुम्हारे घर चलते। तो बिहारी जी, अब मुन्नू को और क्या चाहिए, अंधे को चाहिए 2 आँखें है ना, तो 2 आँखें मिल जाए अंधे को तो और क्या चाहिए। गए बिहारी जी। अब बिहारी जी जब गए वहाँ तो मुन्नू ने बैठाया, अकेली थी वो तो घर में, बिहारी जी को बैठाया, फिर बातें होने लगी, चंदन लगाया, बिहारी जी ने उसको लगाया, मुन्नू ने बिहारी जी को लगाया, मिठाई खिलाई एक दूसरे को है ना, माला पहनाई, बिहारी जी ने मुन्नू को पहनाई। फिर बाद में बोले कि अब तुम एक भजन गाओ, बिहारी जी ने कहा। तो ऐसे रात पूरी निकल गई और सुबह का समय हो गया। बिहारी जी ने कहा कि देखो मंगला आरती का, उस समय मंगला आरती इतनी लेट नहीं होती थी, मंगला आरती का समय हो गया है, वो पुजारी आया होगा तो मैं जाता हूँ। तो मुन्नू ने कहा कि नहीं अभी नहीं, बस अभी नहीं बोलते ही तो खटाखट दरवाजे पे जोर जोर से बिहारी जी ने कहा देखो पुजारी पहुँच गया, मैंने कहा ना तेरे को। अब हो गई, उसको तो कोई डर ही नहीं था क्योंकि पूरी रात बिहारी जी बातें करते रहे और आनंद। तो गई, दरवाज़ा खोल दिया, मुन्नू बिहारी जी को लाई तुम यहाँ। मुन्नू ने कहा मैं कैसे लाती हूँ, बिहारी जी खुद ही आए हैं, मिल लो। बिहारी जी बैठे हैं अंदर, बिहारी जी बैठे, बिहारी जी आए, बिहारी जी चलते ही क्या, ले आई तो बिहारी जी को, गए अंदर, बिहारी जी मूर्ति बन गए। मुन्नू ने सोचा कि बिहारी जी हमारी ओर से बोलेंगे कि भाई मैं खुद आया हूँ, ये नहीं लाई। अब वो जो मूर्ति बन गए बिहारी जी, बड़ी डांट लगाई पुजारी ने। मुन्नू को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों करते हैं बिहारी जी। बिहारी जी उससे पुजारी ने और 1-2 जने साथ में आए थे, उठा के बिहारी जी को ले गए मंदिर। अब मीटिंग हुई, तो मंदिर वालों ने सोचा कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। आप लोगों ने कथा सुन रखी है दही बड़ा खाने और है ना कैसे कैसे बिहारी जी चले जाते हैं। तो मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि भाई ये इस प्रकार ठीक नहीं है, कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो मुन्नू उठा के ले गई बिहारी जी को। तो एक बुढ़ा व्यक्ति था, बोले कि भले आदमी हो तुम थोड़ा सा विचार करो, वो छोटी बच्ची बिहारी जी को कैसे उठा के ले जाएगी। तो बिहारी जी खुद गए हैं चल के, अरे तुम लोग उनको लाए तो 3 जने उठा के लाए,
है ना। और तुम कहते हो कि बिहारी जी को मुन्नू उठा के ले गए, तो फिर महाराज क्या करें। फिर उसी बुढ़े से पूछा, बोले देखो ये जो बिहारी जी आंख मिला के बात करते हैं ये गड़बड़ है। बीच बीच में अगर पर्दा कर दिया जाए, है ना, तो आंख मिल नहीं पाएगी, तब ये बिहारी जी सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो दूसरा भगत कुछ ले जाएगा, है ना, उसके साथ चले जाएंगे। तो ये जो पर्दा आप लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं, वो तभी से। तो ये उस संत ने सुनाया, मुझे बड़ा बढ़िया लगा। तो वो तो बहुत ही मतलब मज़ेदार सुनाते थे। तो बिहारी जी का जो आमंत्रण है गजब है। अब पूरा करते हैं हम प्रसंग को। ये संसार के बिछड़े हुए लोग, ये विरही लोग, ये दुखी लोग संसार के विषयों से प्रेम करके दुखी हो गए। उनके दुख निवारण के लिए ये परम कृपालु, ये करुणा वर्णालय, ये करुणा अरुण नयन हृदय में करुणा लिए और करुणा के कारण आंखें लाल लाल किए पुकार पुकार कर आमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ आओ आओ। तुम्हें गंध चाहिए गंध लो, रस चाहिए तो रस लो, रूप चाहिए रूप लो, स्पर्श चाहिए स्पर्श लो, शब्द चाहिए शब्द लो, दिल चाहिए दिल लो, दिमाग चाहिए दिमाग लो, और कुछ न चाहिए तो हमको ही ले लो। तो इस प्रकार जिस श्लोक की व्याख्या में जो ये शब्द आया, योग मायाम उपाश्रित है, माने जीवों को ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, है ना। गोपियाँ अभ्यास करने जा रही हैं तो उनको अविनाशी सत्य मिले, उनको स्वयं प्रकाश चित्त मिले, उनको अनायास नित्यानंद मिले, इसके लिए योग माया का आश्रय लिया। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम। एक परिक्रमा करेंगे और उसके बाद